नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित का यहाँ पर अध्याय 13 सांख्यिकी के अंतर्गत हम बहुलक को समझने का प्रयास यहाँ करेंगे और बहुलक निकालने की प्रक्रिया को यहाँ हम देखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रश्न है, उदाहरण का प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये परिवार की माप है जिसमें 1 से 3 सदस्य वाले जो परिवार हैं वो 7 हैं, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार 8 हैं, 5 से 7 वाले 2 हैं, 7 से 9 वाले 2 हैं और 9 से 11 वाले 1 हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इनका आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम जो भी हमारे पास सारणी है, इस सारणी में हम ये जो माप है ये हमारा वर्ग कहलाता है, हमारी आवृत्तियाँ यानी f कहलाता है। तो यहाँ पर हम आवृत्तियों में ये देखते हैं कि सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है। जैसे ये 7 है, ये 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ जो 8 है वो सबसे बड़ी आवृत्ति है। इस आवृत्ति को मुख्य आधार मानते हुए इसे हम चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित करने के बाद यहाँ पर इसे हम F1 कहते हैं, सबसे बड़ी आवृत्ति है उसको F1 कहते हैं। इससे जस्ट पहले की जो आवृत्ति होती है यानी पूर्व वर्ग की आवृत्ति उसे F0 और उसके बाद की आवृत्ति को हम F2 कहते हैं। और उसके वर्गन में जो पहला सीमा है, 2 सीमा होती हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा। जो निम्न सीमा है उस निम्न सीमा को हम L कहते हैं। और यहाँ पर जो वर्ग की माप है, वर्गांतर है, वो वर्गांतर यहाँ पर हमें हर वर्ग का अंतर यहाँ देख पा रहे हैं 2 मिल रहा है। 5 से 3 को घटाया तो 2। तो यहाँ इन सारे मानों को पहले हम लिख लेते हैं क्रमशः। सर्वप्रथम L हमारे पास मिल जाता है 3। फिर उसके बाद हम H वर्ग अंतर है 5 ऋण 3 बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हमने प्राप्त किया F0 जो कि हमारे पास 7 है, F1 जो हमारे पास 8 है, F2 जो हमारे पास 2 है। ये सभी मान हमने जो टेबल दी गई है इस टेबल से हम प्राप्त कर लेते हैं। अब इन मानों को जो हमारा सूत्र है उस सूत्र में क्रमशः जमा देते हैं। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सारे मान हमने यहाँ निकाल लिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे मान हमने यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं। इन मानों का उपयोग करते हुए टेबल में हम मानों को जमा देंगे। तो जमाने पर L का मान जो हमने प्राप्त किया था वो था 3 प्लस बड़े ब्रैकेट में F1 का मान हमने प्राप्त किया था 8, F0 का मान हमने प्राप्त किया है 7 बटे 2F1 यानी 2 गुणा 8 माइनस F0 7, F2 जो है वो 2 हो जाएगा। कोष्टक बंद इंटू H का मान वर्ग का अंतर हमने प्राप्त कर लिया 2। इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 घटा तो आ गया 1 बटे 8 दूनी 16, इसका आंसर हो जाएगा 16। ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो ऋण 9 हमने प्राप्त हो गया इंटू गुणा में 2। और हल कर लेते हैं तो ये मिलता है 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 घटाने पे हमें मिलता है 7 और ऊपर 2 का गुणा हो जाता है।
तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इसको और आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 7। और हल कर लेते हैं तो ये हो जाता है 3 प्लस 2 में 7 का भाग देते हैं, भाग नहीं जाता, 0 दशमलव लगाया तो ये हो गया 20। 7 दूनी 14, बचा कितना 6 को 0 मिला तो हो गए 60, 7 अट्ठे 56, अर्थात लगभग मान हमें ये प्राप्त हो जाता है। इनको जोड़ा जाएगा तो 3 को 0 से जोड़ा तो हो जाएगा 3.28। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही बहुलक कहलाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम बहुलक के प्रश्नों को हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।